सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ आज 10 मई को फर्स्ट शिफ्ट में। उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं और किस टॉपिक को पढ़ के जाना है आप लोग का, जिसका भी एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन को पूछे हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। इसको संवैधानिक मान्यता मिला था कब? 73वां संविधान संशोधन 1993 को इसको संवैधानिक मान्यता मिला था। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन में दिया था सतलज नदी गंगा की सहायक नदी ने। गंगा की सहायक नदी है कौन कौन, उसे देख लीजिए। यमुना है, कोसी है, सोन, गंडक, सरयू, रामगंगा है, सभी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन में सतलज दिया था, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा से संबंधित दो क्वेश्चन पूछे थे गंगा नदी से, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर सतलज नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओकोंजा-इवेला किस देश की रहने वाली थी। इसका नाम भी अजीब है, नागोजी ओकोंजा-इवेला, जो WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। यह नाइजीरिया देश की रहने वाली थी, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद WTO का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीती थी। तो सोफिया केनिन ने जीती थी 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब। ये टेनिस का सबसे बड़ा खिताब है, टेनिस ग्रैंड स्लैम का होता है ना। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, विंबलडन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सोफिया केनिन जीती थी। करंट से देखिए क्वेश्चन 2020 का करंट पूछ रहा है। 2022 में एग्जाम हो रहा है, 2020 का, यानी कि पिछले मतलब 1-2 साल का भी करंट पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आप इसे याद रखिएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम भेदन क्षमता किसका होता है। अल्फा कण का। कोई क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, कोई मतलब बोला था कि सबसे अधिक भेदन क्षमता पूछा था। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा का होता है। आप इसे याद रखिएगा, जो पूछे सबसे अधिक पूछता तो गामा, सबसे कम अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि टिहरी बांध भारत के किस राज्य में है। तो ये उत्तराखंड में है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है भारत का, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो NNP बराबर होता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन घटा देना, मूल्यह्रास घटा देना, यानी NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पुरातत्व अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये 15 अक्टूबर 1959 को पुरातत्व अधिनियम लागू हुआ था। इसका आंसर 15 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत को GDP का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से मिलता है। तो मतलब GDP का सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से मिलता है, यानी तृतीय क्षेत्र से सबसे बड़ा हिस्सा GDP का। आप इसे ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 2007 में, 28 जून 2007 को यूनेस्को द्वारा दिल्ली में जो स्थित लाल किला है उसको विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसका आंसर 2007 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए गुजरती कौन कौन राज्य से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। लेकिन क्वेश्चन पूछा था किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया था, तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। आप इसे याद रखिएगा, इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया था। 15 भागों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को बांटा गया था। इसका आंसर 15 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एयरफोर्स वायुसेना के अध्यक्ष कौन बनाया गया है। तो विवेक राम चौधरी को वायुसेना के अध्यक्ष बनाया गया है। इसका राइट आंसर विवेक राम चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। इसका आंसर 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अलकप नृत्य झारखंड के अलावा किस राज्य का नृत्य है। तो ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है अलकप नृत्य। आप इसे याद रखिएगा।
नृत्य से भी क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा था अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता था? तो थियोडोर भास्करन ने यह अवार्ड जीता था, अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। इसका राइट आंसर थियोडोर भास्करन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका आंसर वलित पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा था? चिकनी मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा था। इसका राइट आंसर चिकनी मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था प्रयागराज संस्कृत केंद्र कब बना था? तो 1986 में, 1986 में प्रयागराज संस्कृत केंद्र बना था। इसका राइट आंसर 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? दिव्या दत्त। ये पुस्तक पूछा था द स्टार इन माई स्काई। इसका आंसर दिव्या दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है? चीन का सबसे अधिक क्षेत्रफल, आप इसे याद रखिएगा। सबसे कम अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली कब हुआ था? तो 1849 में महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली हुआ था। आप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना हार्ड है। 1849 का है, दर से दर हो जाता है, ये स्क्रीन भी पगला पगला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो 15 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा किया गया था, 15 अगस्त 2021 को। आप इसे याद रखिएगा। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, इतना ही क्वेश्चन हमको मिला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।